जान हथेली पे लेके निकला हूँ और इसमें अंजाम कुछ भी हो, मैं तो कफन लेके निकला हूँ, नीला, सफेद नहीं, नीला कफन। और चल समारोह निकले थे और भी दशहरा मिलन समारोह हुए शहर के अंदर, मैंने क्लिपिंग भी दी। भरे बाजार में इनने चल समारोह निकाला। और ग्वालियर ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सागर यादव और अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रीतम सिंह लोधी। प्रीतम जी, सबसे पहले तो आपका ग्वालियर ब्रेकिंग में स्वागत है। धन्यवाद। आपकी ग्वालियर न्यूज़ की जो सच्चाई पे चल रहा है, सच्चाई काम कर रहा है, मैं इसलिए आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ। और लोगों से निवेदन भी कर रहा है कि जो सच्चाई पर जितने भी चैनल चल रहे हैं उनको देखें और जो गलत चल रहे हैं उनका बहिष्कार करें। प्रीतम जी, जिस तरीके से अभी दशहरा मिलन समारोह का कार्यक्रम आपने किया था और वहीं से आपने कहा था कि मैं लाइसेंस निरस्त नहीं होने दूंगा, लेकिन कलेक्टर साहब ने तो लाइसेंस निरस्त कर दिए। ये प्रशासन है, नेताओं के दबाव में आकर उनने ये नहीं देखा कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है। उन्हें इस चीज़ का कहीं से कहीं तक इनने इस चीज़ पर विचार नहीं किया और लाइसेंस निरस्त कर दिए। हमने केवल 3 बातें कही थी कि हमें अत्याचार नहीं करना है, ना ही हमें सहन करना है और ना ही हमें अत्याचार देखना है। तो हमारे बड़े पत्रकारों ने, उच्च लेवल के लोगों ने एक लाइन काट दी कि हमें अत्याचार नहीं करना है। 2 लाइनें उसमें से बोल दी, हमें अत्याचार सहन नहीं करना है और अत्याचार देखना नहीं है। तो मैं उन पत्रकार महोदय से कहूँगा कि ये दोहरी राजनीति न करें, जनता के ऊपर जो सत्य है उसको दिखाया जाए। अब लाइसेंस हमारे निरस्त कर दिए 8 में 5 तो ऐसे थे कि जो लोग वहाँ थे ही नहीं, किसी ने दुश्मनी वह ये किया। मैं उनसे उनकी घोर वो करता हूँ, निंदा करता हूँ कि जिस चीज़ें देश के अंदर एक ही कानून चलना चाहिए, बड़ों के लिए अलग और छोटों के लिए अलग, ये नहीं। इसमें मैंने बाबा साहब के चरणों में जाकर मैंने बाबा साहब से ये चीज़ मांगी मैंने कि बाबा साहेब कि आपके संविधान लागू किया है, उस संविधान की ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और बड़े लोगों के लिए अलग कानून, छोटे लोगों के लिए अलग कानून, उसके तहत चलते हुए इनने हमारा लाइसेंस निरस्त किया हमारे कार्यकर्ताओं के। मैं उनसे कहूँगा कि और चल समारोह निकले थे और भी दशहरा मिलन समारोह हुए शहर के अंदर, मैंने क्लिपिंग भी दी। भरे बाजार में इनने चल समारोह निकाला और गोलियाँ चलाईं और गोलियाँ चलाई, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनने शस्त्रों को खुलेआम लहराते हुए ये कहा और गोलियाँ चला रहे हैं, नहीं हुआ। उसी में से क्या हुआ कि 3 साल पहले चल समारोह निकाला हमारे उच्च समाज के लोगों ने और फायरिंग चल रही और एक तार हाई टेंशन में तार पड़ा, गोली पली और गोली ने रुख मोड़ा और जलालपुर के गांव एक प्रजापति की पीठ में जाके लगी गोली। अब पीठ में लगी तो मैंने जाके उसकी कंप्लेंट करवाई। अज्ञात उनने कंप्लेंट कर ली, मालूम है उनको कि गोली किसने चलाई है और मरा कौन है। उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन प्रीतम लोधी के जो वास्तव में चाहने वाले कार्यकर्ता हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और उनको आपराधिक मामलों में फंसाया जा रहा है। ये चीज़ें देखते हुए अगर आज लाइसेंस हमारे नहीं किए बहाल तो कल मेरी धर्मपत्नी मीरा लोधी भूख हड़ताल पर बैठेंगी कलेक्ट्रेट में, और मैं आज पिछोर जाकर भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ। और जब तक अनिश्चितकालीन चलता रहेगा तब तक जो अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, ये बंद नहीं हो तब तक। वहाँ पर किसानों के लिए पिछली साल जो मुआवजा देना था ओलावृष्टि में, वो अभी तक नहीं दिया। अब की बार फसलें खराब हो गई पानी से, वो नहीं दिया। तो मैंने उस पर धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ कि इनको मुआवजा पहला भी मिले, अभी भी मिले, दोनों साल का मुआवजा मिलना चाहिए। उस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। उसके बावजूद थोड़ी बहुत फसल बच जाती है किसान की तो वो शासन को देता है, लेकिन बैंक में जब जाता है पैसे लेने के लिए, कहीं इसको 2000 पकड़ा देते हैं, कहीं 1000 पकड़ाते हैं, कहीं 3000। ज़रूरत है किसान को, बच्चे की शादी की ज़रूरत है, लड़के की पढ़ाई की ज़रूरत है, कई कामों की पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनको पैसा नहीं मिलता है, उसको चक्कर कटाते हैं बैंकों वाले। हाँ, वहाँ कुछ दलाल लोग रहते हैं, उन्हें देख लिया चक्कर काट रहे हैं, दलाल लोग उनसे कहते हैं कि भाई कमीशन दो, तो अभी दिलवा देते हैं। तो 50,000 रुपये देते हैं, उस पर 2000 कमीशन लेते हैं, तो तुरंत पैसा आ जाता है। तो प्रीतम जी, आप इन चीज़ों का विरोध क्यों नहीं करते? आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? वही तो उतरने जा रहा हूँ मैं, वही तो विरोध कर रहा हूँ
और अगर ये विरोध नहीं नहीं दिया और लोगों के काम नहीं किए, किसानों को राहत नहीं दी, तो फिर मैं आगामी कदम मेरा रहेगा कि मैं यात्रा शुरू करूंगा, जन जागरण ओबीसी SC और ST के लिए, और पूरे मध्य प्रदेश में चप्पे चप्पे पर जाऊंगा, हर घर की जाके कुंडी खटखटाऊंगा और हर लोगों को जागृत करूंगा कि भाई 23 चुनाव आने वाला है। इस 23 चुनाव में हम इन पार्टियों को सबक सिखाएंगे और जागृत करके सरकार में भागीदारी हो ओबीसी SC ST की, क्योंकि जितना उनका हक है वो हक दिलाने की व्यवस्था करूँगा। प्रीतम जी, आपको ऐसा लगता है कि भाजपा ने जैसे आपको पार्टी से निष्कासित किया है, तो भाजपा को इस चीज़ का कहीं बड़ा लॉस तो नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। भाजपा ने मेरे को पहले 6 साल पहले निष्कासित किया, 6 साल के लिए, और 6 कर दिया, तो 12 साल का वनवास दे दिया मेरे को। इस 6 साल वो तो निकल गए, लेकिन इन 6 सालों में मैं घर नहीं बैठूंगा और मैंने ये प्रतिज्ञा की है ओबीसी ST और SC के लिए लड़ाई लड़ूंगा और इनको हक दिलवाऊंगा, और इस लड़ाई मेरी जारी रहेगी, इसकी लड़ाई। तो प्रीतम जी, जैसे कि जिन लोगों के लाइसेंस निरस्त किए हैं, तो आप बता रहे हैं कि वो लोग, उसमें तो कुछ लोग वहाँ थे ही नहीं, तो क्या जानकारी लिए बिना ये लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए कि वो जलालपुर के रहने वाले हैं, बस इनके निरस्त कर दो, ऐसा हुआ है क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और इसी तो कह रहा हूँ, प्रशासन से मैं कह रहा हूँ, देखो रात जाते रहते हैं, पार्टियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन इतना अन्याय नहीं करना चाहिए। इसने जो अन्याय किया है, आपको 23 में चुनाव में ये अन्याय का विरोध देखने को मिलेगा। तो जैसा कि अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो क्या मामला था, आप पूरी बात हमें बताइए। आप मंच पे थे, इसमें आपने लोगों से बोला कि अत्याचार सहूँगा ना कर होने दूंगा, तो उसमें पूरी बात हमें जरा बताइए दर्शक। मैंने जितने भी लोग समर्थ थे, शस्त्र पूजन के लिए सबने बुलाया, और गांव में एक ऐसी जगह पे हमने तलवार वाले हनुमान जी पे शस्त्र पूजन किया है। सारे लोग करते हैं शस्त्र पूजन, सारे समाजें करती हैं, वो गोलियां भी चलाते हैं, हमारा देश भी करता है। हमारे देश में 26 जनवरी 15 अगस्त को क्या हम शस्त्र का पूजन भी करते हैं और यात्रा भी निकालते हैं। वो किसी को मारने के लिए थोड़ी निकालते हैं, वो केवल इसलिए निकालते हैं कि पड़ोसी देश देखे और पड़ोसी देश देखकर हम पे आँख उठाने की कोशिश न करे, इसलिए हम ये चीज़ें करते हैं। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये दिखा के? नहीं, सरकार कर रही है, शासन कर रहा है और सारी समाजें कर रही हैं। प्रीतम लोधी के अनोखा थोड़ी है, प्रीतम लोधी पर कार्रवाई हो रही है। मेरे पास जहाँ भी जा रहा हूँ, जहाँ भी मैं सभा ले रहा हूँ, सारी जगह केस लगाए जा रहे हैं और सारी जगह ऐसे घेरा जा रहा है मुझे जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेरते हैं। लेकिन मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि अभिमन्यु ने को घेरा गया था, हत्या की थी अभिमन्यु की, तो ऐसे ही मुझे घेरा जा रहा है और मेरी हत्याओं की साजिश रची जा रही है। और लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इस तरह अन्याय मत करिए, 23 चुनाव आने वाला है, नहीं तो हमारा हक दीजिए। महाभारत में भी पांडवों ने अपना हक मांगा था और अपना जो उनका बनता है वो मांगा था, लेकिन उनने नहीं दिया। उनने कम मांगा, कम भी नहीं दिया। लास्ट में उनने 5 गाँव मांगे कि हमें केवल 5 गाँव दीजिए, लेकिन 5 गाँव जब नहीं दिए तो फिर क्या हुआ? फिर युद्ध हुआ, महाभारत हुआ। ऐसे ही मैं उच्च समाज के लोगों को और बड़ी पार्टियों के लोगों से कह देना चाहता हूं, अगर अभी भी समय है, अगर अभी भी आप लोगों ने हक नहीं दिया इन समाजों को, तो फिर महाभारत ही शुरू होगा। ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। मैं तो अपनी हथेली पे जान हथेली पे लेके निकला हूँ, और इसमें अंजाम कुछ भी हो, मैं तो कफन लेके निकला हूँ, नीला, सफेद नहीं, नीला कफन, और इस नीले कफन को लेके निकला हूँ। तो लास्ट तक, अंतिम सांसों तक मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और इनको हक दिलवाऊंगा। तो धरने पे आप बैठ रहे हैं, कल आप कहाँ बैठने जा रहे हैं धरने पे? मैं पिछोर में बैठ रहा हूँ और पत्नी मेरी बैठ रही है ग्वालियर में, कलेक्ट्रेट में। हम लोगों के जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, अनिश्चितकाल तक हम धरना रखेंगे, भूख हड़ताल रखेंगे। आपकी वाइफ जो बैठ रही है धरने पे, क्या मामले को लेकर बैठ रही हैं? वो लाइसेंस नष्ट के मामले पर लेकर बैठी हैं कि हमारे जो कार्यकर्ताओं के नष्ट किए हैं उनको बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं करेंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद थे अभी प्रीतम सिंह लोधी जी, इनसे हमने बात की। बाकी ताज़ा तरीन